हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MS इन्फोटेक। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पे सहारा इंडिया का जो पैसा फंसा हुआ है उसका पैसा वापस कैसे लिया जाएगा, इसके बारे में हम जानेंगे। क्या फैसला लिया गया सुरजीत श्यामली जी के जरिए, ये सारी चीज हम जानेंगे उनके जरिए। तो चलिए उनका वीडियो शुरू करते हैं। उनका वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और आप लोग जिस भी जगह से हैं, कहीं से भी है, इंडिया के कोई से भी स्टेट से है या फिर डिस्ट्रिक्ट से है, वहां से आप लोग कमेंट कीजिए और अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लिख कर हमें बताइए कि आप किस जगह से हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया का पैसा फंसा हुआ है, काफ़ी समय से अपना पैसा पाने का इंतजार कर रहे हैं और इसी के दरमियान आज आपको बता दें कि आपके पैसा वापसी के लिए हमने कल एक ऑनलाइन मीटिंग किया था और उसमें पैसा को पाने के लिए आपका पूरा पैसा कैसे मिले उसके लिए हमने कुछ फैसले लिए हैं और जिसकी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। आपको बता दूँ कि आगामी 3 नवंबर को, यानी कि आज से ठीक एक दिन के बाद, आज 3 नवंबर हो गया और 5 नवंबर को अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं और इसी को देख करके हमने कल ऑनलाइन मीटिंग किया था और उसमें जो फैसला लिया है उसी की जानकारी देने जा रहा हूं। लेकिन आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी जमाकर्ताओं तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। आपको बता दें कि जो लोग भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा जमा करते आए हैं उनको पता नहीं था और वो लोग सहारा इंडिया समझ करके पैसा जमा कर रहे थे। पिछले साल हमने बताया, उसके बाद आप लोगों से अपील किया, आप लोगों ने पैसा सहारा इंडिया के नाम पे जमा करना बंद किया और उसके बाद लगातार हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसी के बाद दिल्ली हाईकोर्ट का एक आदेश आया था और पूरे देश के जमाकर्ताओं ने एक मत से पिटीशन सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास भेजा अपना पैसा वापसी के लिए, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में लिखा हुआ था और उसी के आधार पे भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है। हालांकि वो वाला केस अगर चलता तो शायद कहीं ना कहीं आपका पूरा पैसा मिल सकता था, लेकिन उस केस को सहारा इंडिया के द्वारा विड्रॉ कर लिया जाता है और सरकार के द्वारा विरोध नहीं किया जाता है। अब चूंकि इलेक्शन आना है तो इसी के लिए अमित शाह जी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 5,000 करोड़ पैसा वापसी के लिए मांगा जाता है, 5,000 करोड़ दे दिया जाता है। 29 मार्च 2023 को जब फैसला आया था तो उसी समय हमने आपको बता दिया था कि अलग अलग सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अमित शाह जी कह रहे हैं कि सभी को पैसा वापस करेंगे। तो पहले ही आशंका जाहिर की थी कि 5,000 करोड़ में किसी को पैसा नहीं मिलेगा और उसी पैसा वापसी के लिए 18 जुलाई 2023 को अमित शाह जी ने एक रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था। लॉन्च करते ही उन्होंने कहा था कि पहली बार आपको 10,000 रुपया देंगे, जबकि उसी दिन हमने लाइव करके बता दिया था कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक आप लोग क्लेम नहीं कीजिए और वही हुआ। जो लोगों ने क्लेम किया उनका पैसा अभी तक नहीं मिल पाया। हालांकि उस दिन उन्होंने कहा था कि 45 दिन में आपको 10,000 रुपया मिलेगा और हमने उसके ऊपर यही कहा था कि ऐसा लिखा हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट अभी तक सरकार की तरफ से जारी नहीं हुआ है। हालांकि ये लिखा हुआ था कि 45 दिन में आपको सूचित करेंगे, तो वही आपको सूचित कर रहे हैं कि आपके पेपर में कमी है। आप लोगों ने जैसा हमें बताया, जैसा सूचना दिया, उसके हिसाब से हमें यही लगता है कि 100 लोगों ने अप्लाई किया होगा, उसमें 90 लोगों को अलग अलग एरर मैसेज आ गया कि आप हमारे मेंबर नहीं हैं या फिर आप अपने इनकम का प्रूफ दिखाइए और इसी को लेकर के आप तमाम देश के सभी सहारा इंडिया जमाकर्ताओं में गुस्सा है और इसी के लिए हमने कल ऑनलाइन मीटिंग रखा था। हालांकि कम लोग जुड़ पाए थे, अचानक से मीटिंग हमने किया था, ईमेल के माध्यम से मीटिंग का लिंक लोगों के साथ शेयर किया था और उसमें जो फैसला लिया उसी के तहत अभी मैं पटोरी में हूँ, वही पटोरी जहाँ से हमने पूरे देश को बताया कि सहारा इंडिया 2015 में बंद हो चुका है। और आज शाम को 6 बजे स्टेशन चौक से थोड़ी दूर पे अम्बेडकर चौक है, स्टेशन चौक से चल करके हम अम्बेडकर चौक पे जाएंगे और वहाँ जा करके जो आप लोगों के साथ अमित शाह जी ने वादा खिलाफी किया है, आप लोगों के साथ जो धोखा किया है, ऑनलाइन पोर्टल पे क्लेम करवा लिया और आपके पेपर को ही गलत बता दिया, जबकि आपने सोसाइटी में तो पैसा जमा नहीं किया था, आपने सहारा में जमा किया था और वहाँ से कन्वर्ट करके आपका सोसाइटी में कर दिया। तो ऐसी स्थिति में मेंबर हैं कि नहीं है वो सहारा इंडिया आपको बताएगा, जबकि वित्त मंत्री सीतारमण जी ने खुद लोकसभा में कहा है, जिसका कॉपी भी हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था और कहा था कि हमको
सहारा इंडिया का जो है डाटाबेस मिल गया है। आप जाकर के पीछे हमारे वीडियो में पढ़ सकते हैं, और किसी को अगर वो कॉपी देखना है तो नीचे कमेंट्स करके बताइएगा, तो मैं आपको उसका कॉपी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और साथ ही कमेंट में भी सबसे ऊपर पिन कर दूंगा अगर आप कमेंट्स करेंगे तो आज हम पुतला दहन करके जो 5 तारीख को यानी कि एक दिन के बाद अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं, और उनका बिहार आने का मेन प्रयोजन ऐसे बताया जा रहा है कि सहकारी कोई ऑफिस है उसी में कोई उद्घाटन करेंगे, लेकिन अलग अलग सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो एक तरह से जो 2024 में चुनाव आना है उसका घोषणा बाकायदा करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में चुनाव को देखते हुए आपको भी अपने वोट की ताकत को समझना पड़ेगा, और अपने वोट के हिसाब से लोगों को जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं दीजिएगा तो ऐसे ही फिर से आपको, जैसा कि हमने पहले कहा था कि 10,000 का लॉलीपॉप दे करके आपको ठगने वाले हैं, तो उसी के लिए जो लोग भी बिहार से हैं, आस पास से हैं, उनसे यह अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने एरिया में विरोध स्वरूप पुतला फूंक सकते हैं, और हमें व्हाट्सएप से या फिर फेसबुक के माध्यम से, या जो भी माध्यम है उसके माध्यम से फ़ोटो वीडियो शेयर करेंगे तो हम उसको अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट कर देंगे, जिससे अधिक लोग जागरूक हो सके। और 5 तारीख को आप में से जो लोग भी चाहें तो मुजफ्फरपुर पहुँचे, जो कि पताही मैदान एयरपोर्ट हवाई अड्डा मैदान है, वहाँ पे इनका सभा होगा, और हम कोशिश करेंगे कि एक मांग पत्र उनको दें। हालांकि 31 जुलाई को जो हमने पत्र दिया है, जो हमारा 10 मांग है, उसी का मेमोरेंडम में रिमाइंडर बना करके हम देंगे, लेकिन आप में से अधिक लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा उनके ऊपर दबाव पड़ेगा। उनको लगेगा कि भाई सहारा इंडिया का पैसा देना चाहिए, क्योंकि अगर वो इलेक्शन में वोट मांगने आ रहे हैं तो आपका पैसा है और आप नहीं खड़ा होंगे, नहीं बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं पैसा आने वाले समय में गोल हो जाएगा, कोई ध्यान भी नहीं देगा। आपको याद होगा कि तकरीबन 1.5 साल से हम एफआईआर की कोशिश कर रहे हैं, और एफआईआर की कोशिश करने के बावजूद भी अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सवाल यह है कि 100 आदमी का पैसा है, उसमें से एक आदमी बोलेगा तो एफआईआर कैसे दर्ज होगा? और इसी के लिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी अलग अलग स्टेट से देख रहे हैं, वो नहीं आ सकते हैं, वो कम से कम सोशल मीडिया पे सपोर्ट करते रहें और अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं। और आने वाले समय में, जैसा कि 5 तारीख को जो लोग भी मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, एक बार कमेंट्स करके बताइए, या फिर जो लोग मुजफ्फरपुर से हैं वो तो ज़रूर से आइए और वो भी कमेंट्स करके बताइए। और कोशिश हम करेंगे कि आपकी बात सरकार तक पहुँचाए, लेकिन केवल एक मेरे जाने से या 5-10 आदमी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारा कुछ करना पड़ेगा, ये सारा कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं, जैसे सरकार ने 10,000 रुपये देने की बात की है और जाकर के चुप हो गए हैं, क्योंकि आप चुप हो गए हैं, और आप जब तक नहीं बोलेंगे तब तक आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ सभी लोगों से एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करेंगे, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को अधिक से अधिक हर ग्रुप में शेयर कीजिए, तभी सभी लोगों तक पहुंच पाएगा। और हो सकता है कुछ लोग वहां पहुंचे और हम कहीं ना कहीं उनको कुछ सहारा इंडिया के बारे में घोषणा या कुछ भी करवाने में सफल हो पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सुरजीत श्यामली जी ने एक बात कही, और जो फैसला लिया है, जो डिसीजन लिया है, वो उन्होंने आज कर दिया है। तो मैं उनके बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ, और जितना हो सके, अगर आप किसी और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से हैं, अगर आप वहाँ मुजफ्फरपुर जा कर के समर्थन देना चाहते हैं तो आप जा कर के दे सकते हैं वहाँ पे। और अगर मेरे व्यूअर्स मुजफ्फरपुर से ही हैं तो वहाँ जरूर से जाए और सुरजीत श्यामली जी का साथ दे और उनको सपोर्ट करे और भीड़ में शामिल होकर के उनका समर्थन करे, ताकि जो सहारा इंडिया का फंसा हुआ पैसा है वो हम लोगों को वापस मिल सके, हम लोगों के पक्ष में आ सके। फैसला जो भी डिसीजन ले गवर्नमेंट, वो हम लोगों के पक्ष में आ सके, और हमारा जो पैसा है, बकाया जो पैसा है, वो वापस मिल सके। क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट चुप्पी साधी हुई है। पहले तो 10,000 देने का वादा किया था कि 10,000 आपको पोर्टल में अप्लाई करने के बाद 10,000 रुपया जो है आपके अकाउंट में जमा करा दिया जाएगा, डिपॉजिट करा दिया जाएगा। जबकि ऐसा कोई रिपोर्ट सामने खुलकर नहीं आई है कि किसी के अकाउंट में पैसा वापस आया हो। अगर किसी के अकाउंट में पैसा वापस आया हो तो वो हमें कमेंट करके जरूर बताए कि हाँ, आपके अकाउंट में पैसा आ चुका है, और जो उसका फाइल है, स्क्रीनशॉट है, वो लेकर जरूर सेंड करिए, ताकि मैं भी उसके बारे में वीडियो बना सकूं और लोगों को जागरूक कर सकूं कि हाँ, पैसा आना शुरू हो गया है, आप लोग भी यानी क्लेम करना शुरू कर दें।
मगर मेरे अनुमान के हिसाब से अभी तक कोई वैसा रिपोर्ट नहीं आया है, कोई क्लेम वैसा नहीं हुआ है कि पैसा आपके अकाउंट में आ चुका होगा। मेरे न्यूज़ में, मेरे राय में ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग सतर्क रहे, अलर्ट रहे ऐसे फर्जीवाड़े पोर्टल से जो कि गवर्नमेंट ने निकाला है, सिर्फ ये बहलाने और फुसलाने के लिए निकाला हुआ है वेबसाइट। तो आप लोग समझदार हैं, बाकी आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए, मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मैं अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और कमेंट करना जरूर ना भूलें, कमेंट जरूर से करें कि आप लोग किस जगह से है, कहाँ से है, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ मेरे व्यूअर्स कौन से स्टेट से है और कौन से डिस्ट्रिक्ट से है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।